हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा कि अपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, अब उस बिज़नेस के अंदर प्राइसिंग कैसे रखेंगे, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी और कैसे अच्छे से प्राइसिंग। आज इन्हीं सब चीज़ों की देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, जैसे कि आप कपड़े का ही मान लीजिए, आप कुछ भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो आप पहले एक मार्केट को रिसर्च कीजिएगा कि मार्केट में उस चीज़ का प्राइस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से। अदरवाइज ऐसे लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है कि अपने हिसाब से नहीं लगा दिया, वैसा नहीं। तो एक बार मार्केट में सर्च करना है कि उसका प्राइस क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से लगाना। और आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, उस कंपटीटर प्राइस क्या दे रहा है, उसके बेस पे। क्योंकि देखो, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप उससे थोड़ा कम रखेंगे 5, 10, 15, 20 रुपए, तो देखो तभी कस्टमर आपके पास है। क्योंकि देखो, अगर वो कस्टमर उसको छोड़ कर आ रहा है तो कुछ आपके अंदर कुछ दिखना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं डिस्काउंट, तो तभी आएगा आपके पास। अदरवाइज कैसे आएगा कि प्राइस कम है, चीज़ वही है। तो सेम। और तीसरी बात की क्वालिटी, जो प्राइस है वो क्वालिटी के हिसाब से चाहिए। उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस इस हिसाब से ठीक है कि नहीं। अगर क्वालिटी बेस्ट है, प्राइस बिल्कुल सही है और आप हर चीज़ बेस्ट दे रहे हैं, तो आपकी शॉप, आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलेगा। सो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सब बिजनेस में सबसे ज़्यादा मैटर करता है प्राइसिंग। क्योंकि देखो, प्राइस कई बार हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस अपने हिसाब से लगा देते हैं कि देखो, इसके अंदर इतना लगा दिया, इसके अंदर इतना लगा दिया, कि चीज़ इतने की अच्छी दिख रही है, इसकी क्वालिटी देखो। ऐसा कुछ नहीं करना है। हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं की जा सकती, हर चीज़ का कुछ तरीका होता है, तभी चलता है। अगर बिजनेस को हम तरीके से करेंगे तो बिजनेस ज़रूर सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज तुक्के से करोगे तो कभी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसलिए आपको पहले देखना होगा कि कस्टमर का क्या है, कि कस्टमर को किस चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है। कस्टमर को ध्यान में रखते हुए आपको प्राइसिंग लगानी होती है। अदरवाइज ऐसे प्राइसिंग टैग लगाने का कोई मतलब नहीं होता कि कैसे भी कुछ भी सेट कर लीजिए आप। आपको देखना होगा कि आपके पास क्या ऐसे कस्टमर हो कि ये चीज़ किस हिसाब से बेचनी है, किस हिसाब से आपको सेल करनी होगी, और क्या इसका रेट सही रहेगा कि नहीं, कि कंप्यूटर क्या दे रहा है मार्केट में, क्या इसकी वैल्यू और इस चीज़ की डिमांड कितनी है कि उस हिसाब से मैं इसको दूँ। देखो, अगर जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, तब आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके कस्टमर के साथ आप एक अच्छा बिहेवियर रखिए। उनको जैसे कि प्राइस में सेट कर दी, कुछ प्रोडक्ट के साथ कुछ चीज़ें फ्री कर दीजिए, कुछ ऐसा कुछ ऑफर वगैरह निकालिए। ये सब चीज़ें मार्केटिंग कीजिए अपने बिजनेस की। क्योंकि देखो, जब आप मार्केटिंग करते जाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में किसी को आपके बारे में नहीं पता कि आप बेच क्या रहे क्या नहीं, तभी आएगा आपके पास कस्टमर, की उसको कुछ दिखेगा। आप मार्केटिंग करें, कुछ ऑफर वगैरह निकालेंगे कि प्राइसिंग सेट होगी, देखो तभी। देखो, आज हमारे देश में ना हर कोई चाहता है कि लेडीज़ तो खास करके डिस्काउंट से, लेडीज़ हो जेंट्स हो, कि डिस्काउंट मिले हमें, कि चीज़ बिल्कुल सही हो, क्वालिटी बेस्ट हो, चीज़ें बिल्कुल सही रेट पर हो, कम दाम में मिले। हर कोई लेना चाहता है, चाहे दूसरे को, उसको क्या है, कितना ही पुराना कस्टमर हो हमारे कंप्यूटर, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर चीज़ें अच्छी हैं, हम उसको बेस्ट चीज़ें दे रहे हैं, उसी हिसाब रेट से उससे कम दे रहे हैं वही चीज़ें, तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। इसलिए आपको पहले इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। प्राइसिंग बिल्कुल सही, हर चीज़ का प्राइस बिल्कुल सही नॉर्मल होना चाहिए, कि कस्टमर को चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा ना लगे, उनको लगे कि हाँ, प्राइस बिल्कुल सही है, नॉर्मल रेट है, ज़्यादा महंगा नहीं है, हाई नहीं है। आप रखिए, हाई भी रखिए, क्वालिटी लो के भी रखिए, मीडियम के भी, तीनों रेंज आपको रखनी होगी प्रोडक्ट की। तो बस आज का टॉपिक यही था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।